नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी की स्टडी में। गाइस कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो आज गाइस आपके जो अकॉर्डिंग आज हमने जो है हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो ये सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं कि किस सेक्शन से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मॉक टेस्ट के रूप में लीजिएगा। जो भी आपको जहाँ पे भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है उस पार्ट को आपने जो है रिवीजन करना है और पेपर से पहले उसको जो है ख़त्म करके जाना है। और उसके बाद एग्ज़ाम में आपको जो है कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हिंदी में आपका स्कोरिंग होता है। हिंदी में कम से कम आपको जो 30 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको लगभग जो है आउट ऑफ आउट आने चाहिए हिंदी में। ठीक है, तभी आपका जो है हिंदी में अच्छा स्कोर होगा और आप पेपर को ईजिली जो है और अच्छे मार्क्स के साथ आप जो है क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो आपको 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो पॉज करके बताना होगा। तो पहला क्वेश्चन है, क्ष ध्वनि जो है किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर के अंतर्गत आती है, घोष वर्ण है, या संयुक्त वर्ण है, या तालव्य वर्ण है? तो जल्दी से बताएंगे संयुक्त वर्ण, इसमें इसका राइट क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जिसने भी लगाया हो बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है हमारे पास। इनमें से कौन सा स्वर जो है संधि का उदाहरण है? जल्दी से बताएंगे कौन सा स्वर जो है संधि का उदाहरण है, जल्दी से बताएंगे। संयोग है, मनोहर है, नमस्कार है, पवन है। अगर आपने थोड़ा सा भी इसमें पढ़ा होगा तो पवन जो है अयादी संधि का उदाहरण है, नमस्कार जो है नमय जमस्कार होता है यानी कि विसर्ग संधि का है, मनोहर भी मन जमा हर होता है और ये भी विसर्ग संधि का। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। संयोग जो आपका स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 63 है गाइस हमारे पास। जो है आपको बताना है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा में, तकनीकी भाषा में, राष्ट्रभाषा में, या काव्य भाषा में? जल्दी से बताएंगे 63 का राइट आंसर क्या होगा। तो गाइज इसका राइट आंसर आई होप आपने लगा लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जिसने लगाया हो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काव्य भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेइंसाफ में जो है प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? उपसर्ग आपको पता होता है, उपसर्ग जो है वर्ड के स्टार्टिंग में लगता है और प्रत्यय जो वर्ड के अंतिम में लगता है। तो जल्दी से बताएंगे बेइंसाफ में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो इंसाफ जो अपने आप में वर्ड है पूरा, ठीक है, शब्द है, और इसमें बे लगा दिए तो बेइंसाफ बन जाएगा। तो इसका मतलब नेगेटिव मीनिंग आ जाता है बेइंसाफ से। तो इसका राइट आंसर हमारे पास यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 गाइस हमारे पास अंगूठा दिखाने का आपको जो है उचित विकल्प चुनना है। तो देने से इनकार करना, अपमान करना, हंसी उड़ाना, धोखा देना होता है। अंगूठा दिखाना नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए इसका किस चीज़ को देने से इनकार करना। ठीक है, आइए नंबर हमारा 66 है। किसे जो है रस राज कहा जाता है? श्रृंगार रस को, वीर रस को, शांत रस को, भवित रस को? जल्दी से बताएंगे तो बिल्कुल इजी पेपर आएगा आपको, जो अगर आपने पढ़ा भी होगा तो इजी आप इसको तरीके से हिंदी में जो है आउट ऑफ आउट नंबर ले सकते हो। ठीक है, तो रसराज जो है श्रृंगार रस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 हमारे पास जो किसी इनमें से कौन सा भक्ति काल का कवि नहीं है? तो जल्दी से बताएंगे तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? तो नाभादास जो है भक्ति काल का कवि नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, रात दिन में जो है निम्न में से कौन सा समास है? तो रात और दिन में इसका जो योजक चिन्ह होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। द्वंद्व समास इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है गाइस हमारे पास। चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर डैश किया जाना चाहिए, परीक्षण किया जाना चाहिए, परिगणन किया जाइए, परिगणन किया जाता है, या परिसीमन किया जाता है, या परिमापन? तो ऑप्शन नंबर सी परिसीमन किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 गाइस, लालटेन शब्द किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है? याद रखेंगे लालटेन आपका विदेशज शब्द है। ऑप्शन नंबर डी बहुत बार पूछा जाता है गाइस ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71 है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? तो याद रखेंगे आलस्य का विशेषण हमारे पास जो है आलसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। आलसी व्यक्ति, ऐसे भी आप बना सकते हो। व्यक्ति कैसा है? आलसी है, यानी कि उसकी विशेषता बता रहा है, तो उसका विशेषण क्या हो जाएगा? आलसी हो जाएगा। ठीक है, 72 हमारे पास जो है के लिए किस कारक का चिन्ह है? जल्दी से बताएंगे। कर्ता नए कर्म को कर्ण से ऐसे आपको आना चाहिए। ये 8 कारक विभक्ति होती है, तो क्या आएगा? संबंध के लिए होगा, ये संप्रदान के लिए होगा? जल्दी से बताएंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है गाइस हमारे पास, कवि का स्त्रीलिंग है। कवि का स्त्रीलिंग कैसे बनता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कवियत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस आपको बताना है कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कवियत्री जो है ये आपके शुद्ध वर्तनी में भी आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 78 है गाइस हमारे पास, शिव का विशेषण क्या होगा? तो शिव का विशेषण हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि सैव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही आंसर हो जाएगा। दही जो है बहुत बार पूछा जाता है आपको कि दही जो है किस प्रकार का लिंग है? तो याद रखेंगे दही हमारे पास जो पुल्लिंग है, इसको स्त्रीलिंग मत लगा दीजिएगा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 76, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? जल्दी से बताएंगे तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, कर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया।
क्वेश्चन नंबर 77 है गाइस हमारे पास, जो आपको बताना है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सत्य और अहिंसा का डैश संबंध है, भीषण संबंध है, विकट संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, ये निकट संबंध है। तो इसका सत्य और अहिंसा का जो घनिष्ठ संबंध है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है गाइस हमारे पास, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का अर्थ क्या होगा? अपने आप अपने अपने घर जाना, अपना अपना काम करना, या किसी की नहीं सुनना, या जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है, शोक है, हाश है, या रति है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है हमारे पास जो रति है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारे पास, जो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के आपके पास 6 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 गाइज हमारे पास, जो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा यौगिक शब्द है? तो यौगिक शब्द वो होता है जिसके जो है टुकड़े करके अलग अलग अर्थ निकाले जा सकें। तो लेखक के अगर इसका जो है टुकड़े करेंगे तो इसको पहले इसका जो है नहीं होगा, विच्छेद नहीं होगा, पुस्तक का भी नहीं होता, योगी का भी नहीं होगा, विद्या हो जाता है। विद्या प्लस आल्य, विद्या के लिए आल्य, ठीक है, आल्य होता है यहाँ पे रहने का स्थान। क्वेश्चन नंबर 82 हमारे पास, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? 82 का राइट आंसर बताएंगे जल्दी से क्या होगा। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले को जो है आप ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्वर कहते हैं। ह्रस्व दीर्घ प्लुत किसके भेद हैं? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ये हमारे पास जो स्वर के भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है गाइस हमारे पास, आपको बताना है कि देवनागरी हिंदी व संस्कृत के अतिरिक्त जो है अन्य किस भाषा की लिपि है? तो देवनागरी जो है हमारे पास इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मराठी और नेपाली इसका सही आंसर हो जाएगा। जो है देवनागरी हिंदी व संस्कृत के अतिरिक्त जो है मराठी और नेपाली की लिपि भी है, ठीक है। आपको बताना है र का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा, दंत होगा, मुर्दा होगा, ओष्ठ होगा? जल्दी से बताएंगे र का उच्चारण स्थान क्या होगा। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका मुर्दा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 का गाइस, किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को प्रकट करने के लिए करने वाले लेखन चिन्हों को क्या कहते हैं? तो किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को प्रकट करने वाले लेखन चिन्हों को क्या कहते हैं? जल्दी से बताएंगे तो ऑप्शन नंबर पी यानी कि लिपि कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 गाइस हमारे पास, अटालिका शब्द कैसा है? तो तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो अटालिका शब्द हमारे पास कैसा है? तो अटालिका हमारे पास जो है 87 का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तत्सम शब्द है, याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है गाइस हमारे पास, जो गिरिधर समास पद में कौन सा समास है? तो गिरिधर का समास पद यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 88 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ठीक है। गिरि को धारण करने वाला यानी कि गिरि पर्वत को धारण करने वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है हमारे पास, जो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो है शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3, 8, 5, 4। तो 89 का हमारे पास राइट क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हमारे पास 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90, समूहवाची शब्द कुंज किसके साथ प्रयोग किया जाता है? तो कुंज हमारे पास अनाज का, या लताओं का, या राज्यों का, या वन का? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि इसका लताओं का साथ इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो नेक्स्ट पेपर है हमारे पास, अहोरात्र शब्द का सही से विच्छेद क्या होगा? तो अहोरात्र का जल्दी से बताएंगे क्या होगा। 31 का राइट आंसर गाइस हमारे पास जो है जल्दी से बताएंगे। तो गाइस इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अहम जमा रात्र इसका सही अर्थ हो जाएगा, ठीक है, अहम जमा रात्र, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे पास, जो पावन में कौन सी संधि है? आपको बताना है पावन में कौन सी संधि है। तो यण संधि है, आयादी संधि है, विसर्ग संधि है, या व्यंजन संधि है। तो 32 का राइट आंसर हमारे पास आयादी संधि इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास आपको बताना है कि वृद्धि संधि का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है? तो वृद्धि संधि अकैक भी है, जलौद भी है, महोसद भी है, अभ्यागत नहीं है। अभ्यागत हमारे पास यण संधि का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 गाइस हमारे पास, जो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो उपसर्ग रहित है, यानी कि जिसमें उपसर्ग का जो है प्रयोग नहीं किया गया है। तो विदेश में भी किया गया है, क्योंकि देश में लगा है वी उपसर्ग, तो विदेश बन चुका है। अगर आपसे पूछे कि पेट में कैसा लगा, तो भरपेट यानी कि भर इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। उद्गम में गम में लगा है, उत जमा गम, तो इसमें भी लगा हुआ है। और इसमें जो है हमारा राइट आंसर इसमें चरित्र हो जाएगा, चित्र, यहाँ पे जो इसका संधि विच्छेद नहीं हो सकता, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे पास, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 35 है, सौभाग्य का तद्भव शब्द क्या होगा? जल्दी बताएंगे। सौभाग्य का तद्भव रूप यानी कि सुहाग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। गंगाजल में कौन सा समास है? 36 का राइट आंसर बताएंगे गाइस। जितनी जल्दी आप बताएंगे उतनी जल्दी हम वीडियो को समाप्त करेंगे। तो गंगाजल में कौन सा समास है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गंगा का जल, ठीक है, गंगा का जल हो जाता है, तो का विभक्ति जिसमें आती है वो तत्पुरुष समास हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 है गाइस हमारे, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो दात्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 गाइस हमारे पास आपको बताना है कि साधु शब्द का बहुवचन होता है तो क्या होता है साधु शब्द का बहुवचन। तो साधु का कोई भी बहुवचन नहीं होता, साधु साधु ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे आपको बताना है कि वाक्य में क्रिया अकर्मक है, अकर्मक क्रिया कौन सी है। इसमें राम खाता है, राम जाता है, राम लिखता है या राम गाता है। तो बाकी ये तीनों जो इसमें सकर्मक होंगी, एक इसमें अकर्मक होगी, तो इसका 39 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो राम गाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपकी अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 40 गाइस अनुराग का सही विलोम क्या होगा। अनुराग का वैराग्य होगा, वितराग होगा, विराग होगा, अराग होगा। अनुराग का विराग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है गाइस अमृत का पर्यायवाची नहीं है, आपको नहीं शब्द बताना है यहाँ पे, कौन सा नहीं है। पीयूष, अमृत, अमित्र, या सुधा, या व्योमरस। तो ये सारे हैं, पीयूष भी है, सुधा भी है, व्योमरस भी है, अमृतर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है गाइस जलद और जल्दी में जल्दी का सही युग्म बताना, आपको क्या होगा। समुद्र, बादल और समुद्र होगा, समुद्र और बादल होगा, कमल और बादल, समुद्र और कमल। तो जलद इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बादल और समुद्र। 43 क्वेश्चन नंबर गाइस हमारे महात्मा में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, अविभाव समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है। तो 43 का राइट आंसर गाइस हमारे पास क्या हो जाएगा, तो महात्मा में महान है जो आत्मा यानी कि कर्मधारय समास, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे अज्ञ, कृतज्ञ, विशेषज्ञ या सर्वज्ञ। तो जो सब कुछ जानता है उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। श्याम, पानी, बचपन, नदी। तो नदी आपका जातिवाचक संज्ञा है, पानी आपका भी जातिवाचक संज्ञा है, श्याम आपका जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, और बचपन आपका भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये थी आज की आपकी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जो है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। वहाँ पे हर प्रकार की नोटिफिकेशन आपको पहले दी जाती है और आपको हर टाइम से अपडेट रखा जाता है और क्विज वहाँ पे क्रिएट की जाती है, ठीक है। तो जल्दी से उसको अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ पे जो है उसको डाउनलोड कर लें। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।